खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सिलीसेड हुई लबालब और 8 साल के बाद चली चादर। तमाशबीनों की भीड़ के चलते तैनात किया पुलिस जाब्ता। SC/ST संगठनों ने बुधवार को भारत बंद के तहत अलवर बंद का किया आह्वान। आरक्षण से छेड़छाड़ के लगाए आरोप। बच्चों को ठूंस कर भरने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चला अभियान। परिवहन विभाग ने जांच कर ठोके चालान। और ब्रेजा कार और 5 लाख की खातिर विवाहिता को उतारा मौत के घाट। खेड़ली सैयद निवासी पीहर बख्श ने ससुराल जनों के खिलाफ करवाई FIR। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सिलीसेड झील करीब 8 वर्ष बाद ओवरफ्लो हो गई और मंगलवार को ऊपरा यानी चादर चलनी शुरू हो गई। यह पानी जैसमंद बांध में पहुंचेगा। सिलीसेड झील की भराव क्षमता 28 फुट 9 इंच है। वर्ष 2016 के बाद सिलीसेड ओवरफ्लो हुई है। गौरतलब है कि सिलीसेड क्षेत्र के पहाड़ों में सोमवार रात्रि को जोरदार बरसात हुई थी। इससे पूर्व 26.5 फुट के करीब पानी था, लेकिन मंगलवार को सुबह झील लबालब हो गई। साथ ही दोपहर बाद पानी ओवरफ्लो हो गया। उधर प्रशासन द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसके अलावा अकबरपुर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रही। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेड झील, यहाँ निरंतर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। मात्र एक अलवर की यही झील है जो वर्ष भर यहाँ पानी रहता है। रात्रि को हुई झमाझम बरसात के बाद जो सरिस्का की वादियां पहाड़ है, उनमें से जबरदस्त यहाँ नदी आई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले 22.5 फुट यहाँ पानी था, 26.5 फुट यहाँ पानी था। तो उसके बाद फिर और अच्छी नदी आने के बाद अब 28 फुट करीब 5 इंच यहाँ पानी भर चुका है। यहाँ ग्रामीण है, यहाँ देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि जो अब पानी निरंतर आ रहा है सिलीसेड झील में, तो अब उपरा के समीप है। अगर और भी अच्छी बरसात आती है, यानी अभी पहाड़ों में बरसात हो रही है और नदी भी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही उपरा चलने वाली है। क्योंकि यहाँ काफी पानी आ चुका है और पूरी तरह लबालब हो चुकी है। और बस अब थोड़ा सा इंतजार है इस सिलीसेड झील का छलकने का। तो वो यहाँ जो स्थानीय लोग है और भी पर्यटक है, यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका मतलब सिलीसेड झील का लुत्फ उठा रहे हैं, यहाँ घूमने का आनंद ले रहे हैं। और अब छलकने का इंतजार है, क्योंकि करीब बताया जा रहा है कि 2016 में यहाँ पानी की अच्छी आवक हुई थी। तो उसके बाद यहाँ ऊपरा चली थी और फ्लो के बाद। और हम बता दें कि जो जैसमंद बांध है उसको काफी फायदा होता है, क्योंकि जो सिलसेट की ऊपरा चलती है और फ्लो चलता है, तो उसके बाद जो उमरैन गांव के समीप है नीचे जैसमंद बांध है, उसमें पूरा ऊपरा का पानी जाता है। तो ऐसे में ऊपरा का पानी जैसमंद बांध में जाएगा और जैसमंद बांध जो काफी वर्षों से सूखा पड़ा है, तो यहाँ क्षेत्रवासियों को काफी लाभ होगा। क्योंकि आसपास यहाँ जो क्षेत्र है, गांव है, उनमें सिलीसेड बांध से और जैसमंद बांध से पहले सिंचाई हुआ करती थी। हालांकि जैसमंद सिलीसेड बांध से तो अभी फिलहाल वर्तमान में भी सिंचाई होती है और कई गाँवों को यहाँ फायदा मिलता है। तो यहाँ स्थानीय लोग आए हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की बरसात हुई है और सिलीसेड झील में कितना पानी आ गया है और कितना इंतजार है। ये क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि सिलीसेड जो ऊपरा है वो ओवरफ्लो हो और उसका हम आनंद लें। क्योंकि आसपास जो और भी बांध है, यानी कि अलवर जिले से जो बाहर बांध है वो काफी भर चुके हैं, कई बांध लबालब हो चुके हैं, ओवरफ्लो हो चुका है। लेकिन हमारे जो सिलीसेड का ये बांध है, निरंतर इसमें पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। तो यहाँ अब आए हैं, हम जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम लेखराज है जी। और हम सिलीसेड पे रहे हैं। अब उसमें 4 इंच ही घट रही है ऊपरा में। ऊपरा चलेगी तभी जैसमंद बांध भरेगा और हमारे किसानों को फायदा होगा। जी, अब कितना पानी आ रहा है? अभी आ रहा है, पीछे पुलिया से नीचे आ रहा है। जो रिगसपुरी की पुलिया है उससे नीचे अगर पानी आ रहा है, डोबर रिगसपुरी वाली। क्या उम्मीद है? अब ये भरेगा बस, अब तो चलेगी, बस घंटे में चलने वाली है ऊपरा, थोड़ी देर में? हाँ, घंटे में चलने वाली है ऊपरा। जी, क्या नाम है आपका? सर राम गुजरे हैं। जी, बताओ सर, कितना ये पानी? साहब रात 10 बजे से बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा बरसात हुई है आज। इसकी वजह से बांध में कल 26 फुट पानी था, तो अब 29 फुट पर ऊपर चलने वाली है और अच्छी बरसात है। इससे अपने जैसमंद बांध को बहुत ज्यादा लाभ होगा और यही बांध की ऊपर चलेगी तभी वो बांध भरेगा। हमारे यहाँ पर तालाब, ये कहना जोड़ वगैरह सारे भरकर कंप्लीट हैं। अब जितना भी पानी आएगा जो सब जैसमंद बांध में जाएगा।
जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिओम है सर। जी, बताओ किस तरह की बरसात है यार? जैसे बाद आप सर, सिलसिट घूमने आए हो। बरसात बहुत बढ़िया आई है। हम सीढ़ी सीढ़ी के ऊपर देखने आए हैं, पर अभी 4 इंच की कसर रह रही है इसमें। अब जो भी पानी आएगा जो सीधा जयसमंद में जाएगा, तो या के ऊपर चलवा के बाद ही वो भरेगा, और वो दोनों बंद भर जाएंगे, हमको बहुत फायदा होगा किसानों को, क्योंकि हमारे कितने गांव किसानों को आसपास फायदा होगा? कम से कम 20 गांव है इसके आसपास। भूजल स्तर भी बढ़ेगा। हाँ, कुओं में पानी आ जाएगा, पीने के लिए पानी की सुविधा हो जाएगी पूरी। खाली जी बताओ। बोरों में पानी नहीं है साहब पीने के लिए भी। ये दोनों बांध भरेंगे तभी हमारा अलवर का भी वो होगा फायदा, और पानी की आवक बढ़ेगी, जमीन जल स्तर ज्यादा होगा, तो इस वजह से फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पीछे बरसात है अच्छी। अच्छी बरसात है, अभी फिलहाल भी वो चल रही है, नदी चली हुई है। अच्छा, हाँ, नदी चल रही है, पुलिया के ऊपर से पानी आ रहा है, अभी कुछ ही क्षणों में ऊपर चलने वाली है बस। जी हम बता दें कि स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्दी इसकी ऊपर चलने वाली है और फ्लो होने वाला है। जो सिलीसेड झील है वो 28 फुट 9 इंच इसकी भराव क्षमता है। उसके बाद यहाँ जो पूरी तरह ओवरफ्लो हो जाता है, तो अब इंतजार है कि अच्छी बरसात हालांकि पीछे हो रही है, जो ग्रामीण बता रहे हैं, तो ओवरफ्लो यानी कि कुछ ही घंटे में होने की संभावना है, यानी कि आज हो सकता है, ऐसी यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनिक साथ, ATL न्यूज अलवर। वहीं सिंचाई विभाग की अधिकारी मंजू मीणा ने बताया कि पहाड़ों से पानी आने के बाद झील पूरी तरह भर गई है। झील भरने से भूजल स्तर भी बढ़ेगा। ये लास्ट टाइम 2016 में इसकी ऊपरा लगी थी, उसके बाद अब लगेगी। हाँ, इसका यहाँ से जो ओवरफ्लो पानी आएगा वो जयसमंद में जाएगा। जयसमंद में फिलहाल 5 फीट 4 इंच पानी। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोग पाल पर चढ़कर फोटो एवं सेल्फी लेते नजर आए। ऐसे में पुलिस ने इन्हें हटा दिया। उधर यहां पहुंचे SDM प्रतीक जुईकर ने बताया कि बढ़िया बरसात के बाद सिलीसेड का जल स्तर बढ़ गया है, साथ ही मौके का मुआयना किया गया है। क्योंकि रात को जो झमाझम बरसात के बाद ये सिलसेट झील में काफ़ी पानी की आवक हुई है और 26.5 फुट पहले पानी था, तो और बढ़कर अब 28 फुट करीब 6 इंच पानी हो गया है और मात्र 3 इंच की पानी की ज़रूरत है, क्योंकि 28 फुट और 9 इंच के बाद यहाँ ऊपर चल जाती है। लेकिन जो तमाशबीन लोगों की हम बात करें तो यहाँ अब जैसे एकत्रित हो रहे हैं, पीछे काफ़ी बरसात आ रही है तो अचानक कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जो मगरमच्छ है वो भी यहाँ काफ़ी तादाद में, करीब 150 के लगभग यहाँ संख्या में मगरमच्छ है, लेकिन ऊपर तक ये मगरमच्छ आ जाते हैं। ऐसे में तो यहाँ स्थानीय लोग हैं या घूमने आए जो तमाशबीन लोग हैं उनको यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह कोई भी हादसा हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन अब अच्छी बरसात के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि सिलीसेड झील में पानी आने के बाद जो अगर ओवरफ्लो होती है, ऊपर चलती है, तो पूरा पानी जयसमंद बांध में जाएगा। जहाँ जयसमंद बांध है उसको भी काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो जयसमंद बांध है वो काफ़ी सालों से प्यासा है। और 2016 की बात करें तो जयसमंद सिलीसेड झील ओवरफ्लो हुई थी, तो जब भी यहाँ काफ़ी फायदा हुआ था, तो अब ओवरफ्लो होने का पूरा चांसेज है, क्योंकि पीछे बरसात है, पहाड़ों की बरसात के बाद जो नदी आ रही है वो काफ़ी अच्छी नदी आ रही है, तो ऐसे में पानी की अच्छी आवक हो सकती है। क्योंकि राजा महाराजा के समय में यहाँ पर जो आसपास क्षेत्र में काफ़ी सिंचाई हुआ करती थी और यहाँ जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी बरसात अभी लगातार आ रही है और इस वर्ष मानसून भी अच्छा है। तो यहाँ हम जो स्थानीय लोग हैं उनके अगर चेहरे की बात करें तो काफ़ी खिले हुए हैं, क्योंकि भूजल स्तर बढ़ेगा और यहाँ जो अलवर की एकमात्र सिलीसेड झील है जो जिसमें निरंतर पानी रहता है, पूरे वर्ष भर तक पानी रहता है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनिक साथ, ATL न्यूज अलवर। कल रात में जो बरसात हुई है उससे सिलीसेड बांध में काफ़ी पानी आया है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ जो वेस्ट वियर चैनल है वो अभी ओवरफ्लो होने की स्थिति में है। तो इस बात की सूचना जलदाय विभाग से हमें कल ही मिली थी, तो इसीलिए हमने पुलिस जाब्ता भी लगाया। SHO अकबरपुर यहाँ खुद मौजूद है। 4 के पुलिस जाब्ते के साथ हमने भीड़ को रोक रखा है। यहाँ कोई भी आदमी इस पाल पर नहीं आएगा, इसकी खबरदारी ली गई है। तथा सिविल डिफेंस के भी 4 लोग इधर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी घटना घटती है तो तुरंत उसका बचाव हो सके। मैं लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि यहाँ आना अभी रिस्की है, यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, तो कोई भी यहाँ नहीं आए। दूर से ही जो भी दृश्य देखना है वो देख सकते हैं और हमने पूरी तैयारी से, प्रशासन ने इसकी सारी तैयारी की। सर, ऊपर जो दीवार है उसमें थोड़ा पानी निकल रहा है सर। अभी इरिगेशन विभाग के जो एक्सीएन साहब है उन्होंने उसका निरीक्षण किया गया है, तो उनके कहने के अनुसार वो अभी सेफ़ है, उसका कोई इशू है नहीं। वो नॉर्मल एक पानी का लीकेज है, इससे दीवार में कोई इशू नहीं है। उसके साइड से जो भी मिट्टी का है वहाँ से पानी लीकेज। उधर जयसमंद बांध के भराव क्षेत्र में बारिश का पानी जमा रहने को लेकर लोगों में खुशी और उत्सुकता नजर आ रही है।
रियासतकालीन जैसमंद बांध की पाल के अलावा छतरियों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा अनेक लोग पहाड़ी टीले पर बने सरकारी भवन पर फोटोग्राफी के लिए चढ़कर खतरा मोल ले रहे हैं। यहाँ जल संसाधन विभाग या केसरपुर ग्राम पंचायत की ओर से किसी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। 21 अगस्त को भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान भी किया गया है। इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को SC/ST के प्रतिनिधियों द्वारा रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। जिला संयोजक सूरजमल करदम ने बताया कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं अलवर में भी शांतिपूर्ण तरीके से अलवर बंद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। जिला पूरा बंद रहेगा, हर तहसील, हर कस्बा और पूरा जिला हेडक्वार्टर पूरी तरह से बंद रहेगा। कल भी हमारी प्रशासन के साथ बात हुई थी, सकारात्मक बात हुई। व्यापार संघ के साथ हमारी सकारात्मक बात हुई। हमने उनको 9 से 3 बजे का टाइम बाज़ार बंद का रखा है और उनका पूरा सहयोग है। सभी आपस में सहयोग कर रहे हैं। हमारा किसी जाति और धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश के एकता और अखंडता को बचाने की लड़ाई है। जो केंद्र की सरकार है वो देश को विखंडित करने के चक्कर में है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत को संविधान दे करके इस देश की जो बिखरी हुई अनुसूचित जाति है उसको एक अनुसूचित जाति के रूप में इकट्ठा किया और अनुसूचित जनजाति के रूप में इकट्ठा करके संवैधानिक अधिकार दिया था, उनको आरक्षण दिया था। उस आरक्षण के माध्यम से मात्र 1% लोग ऊपर आए, बाकी का लोग पचा नहीं पा रहे। इसलिए मोदी सरकार इसको विखंडित करके आपस में लड़ाना चाहती है। देश में आपस में लड़ा करके इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। हम किसी भी हालत में न संविधान बदलने देंगे, न देश को तोड़ने देंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों आरक्षित वर्गों में से भी पिछड़े लोगों को इसी कोटे में अलग से आरक्षण की बात कही थी। कुल मिलाकर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इसे लेकर 21 अगस्त को भारत बंद किया जा रहा है। हालांकि जनहित में चिकित्सा सेवाएं, शिक्षण संस्थान और पेट्रोल पंप आदि को इससे मुक्त रखने की बात कही गई है। और वहीं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का कहना है कि बुधवार को प्रस्तावित अलवर बंद के दौरान संगठन से संबंधित स्कूल खुले रखे जाएंगे। जिलाध्यक्ष लालाराम ठाकुर ने बताया कि प्रथम टेस्ट 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित होने हैं। ऐसे में किसी भी विद्यालय को जबरदस्ती बंद नहीं करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार भारत बंद का समर्थन करती है तो विद्यालयों में अवकाश घोषित करे। अलवर में अधिकांश स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाया जाता है। ऐसे में इन मासूमों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर मंगलवार को परिवहन विभाग द्वारा एक सर्च अभियान चलाकर ऐसे आधा दर्जन स्कूली वाहनों के चालान काटे गए। परिवहन निरीक्षक दुलारी सैनी ने बताया कि इस दौरान सालाना टैक्स एवं गैस किट आदि की जांच भी हुई। उन्होंने बताया कि कई बार स्कूली वाहनों में चालक क्षमता से अधिक बच्चों को भर लेते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ये देखते हैं बच्चे ज़्यादा तो नहीं बिठा रखे इसमें, इनकी क्या है वो कटता है टैक्स की, OTT कटती है इनकी साल भर की, वो चेक कर रहे हैं। और बच्चे क्या अधिकांश देखा जाता है कि बच्चों के वाहनों में पीले रंग की गाड़ियाँ नहीं हैं, जो नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं है, तो क्या उसके तहत सीजिंग की कार्रवाई भी होती है? हाँ, सीजिंग की होती है। उसके तहत ये है कि भाई इनकी वो बना देते हैं हम चालान। अब तो उसमें बढ़ता है OTT का बढ़ता है कॉमर्शियल में कि भाई ये पर्सनल व्हीकल है उसमें चल रही है वो कॉमर्शियल में, तो वो कटाते हैं, रसीद कटती है फिर एक इनकी। कितने दिन से चल रही है कार्रवाई? बीच बीच में करते रहते हैं, ऐसे कोई मेन टारगेट है नहीं अपना। आज कितनी गाड़ियों में चालान किया? बनाए 5-6 तो बना दिए। तो अभी और भी कहीं जाने का है, कहीं और बड़े अभी देखते हैं, स्कूलों का टाइम तो ऑफ हो गया है, अब देखेंगे। घूमते रहते हैं हम तो, कभी अभी वहाँ थे सिल्वर ओक के आसपास करी थी चेकिंग। ये इन बाइकों में अधिकतर देखा गया है कि गैस लगी हुई है, उन पर क्या कार्रवाई? गैस में तो ये वो पासिंग है ना, गैस RC में वो करवा रखी इन्होंने। उल्लेखनीय है कि बच्चों से मोटी फीस वसूलने वाले ज्यादातर स्कूल संचालक उनकी सुरक्षा की परवाह नहीं करते। इसके अलावा निजी स्कूली वाहन भी यह सिलसिला जारी रखे हुए हैं।
बगड़तिराहा क्षेत्र के रंडवापुर के समीप ट्रक की टक्कर से बाइक सवार आरपीएफ जवान की जान चली गई। जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय हाजीपुर बहतूकला निवासी कालीचरण मीणा सोमवार शाम को अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद अलवर लौट रहा था। मार्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कालीचरण को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार में 11 और 5 साल की 2 पुत्रियां हैं और उसकी पत्नी नर्सिंग कर्मी है। ये कालीचरण सन ऑफ हरिराम, एज करीब 38 साल हुई। ये आरपीएफ में अलवर पोस्टेड था। तो ये रक्षाबंधन पर अपने गांव गया था रक्षा मनाने के लिए, रक्षाबंधन पे, और वहां से यहाँ आ रहा था, अलवर आ रहा था ड्यूटी के लिए 8 बजे। तो ये मूनपुर बस स्टैंड नसोपुर के पास है, वहाँ पे एक ट्रक से इसकी एक्सीडेंट हो गया। इनका सूचना लगी आपको और कितने बजे की घटना है ये? हमें यहाँ एम्बुलेंस ने यहाँ इसको किसी के थ्रू यहाँ ले आया गया और बाद में हमें किसी ने सूचना दी, फिर हम यहाँ आए हॉस्पिटल में। हमें ये डेड बॉडी कौन सा गाँव है? हम ये हाजीपुर हरियाणा लक्ष्मणगढ़ के हैं, थाना बैतूकला कठमर लगता है, बैतूकला ढोलागढ़ लगता है। वहीं से ड्यूटी पा रहे थे? हाँ, हाजीपुर लक्ष्मणगढ़ से ड्यूटी पा रहे थे अलवर। अच्छा, ये कब से नौकरी कर रहे हैं? ये अक्टूबर 2009 के करीब नौकर थे आरपीएफ में। पहले बंगाल थे, फिर बांधवी आए और 3-4 महीने से अलवर पोस्टेड थे। कल अपने पीसीआर से सूचना मिली कि कोई रंडवापुर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। रंडवापुर पर धौले पे हुए वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पर मौके पे मैं पहुँचा तो वहाँ पता लगा कि कोई 22 चक्के गाड़ी द्वारा, कोई मोटरसाइकिल द्वारा एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम पता है? कहाँ से आ रहे थे, क्या परिवार? ये अपने गांव है, इसका नाम है कालीचरण सन ऑफ हरिराम मीणा और निवासी है ये हाजीपुर थाना बैतूकला वहाँ का है। और गांव से अलवर आ रहा था राखी के त्यौहार पे गया। किस काम की वजह से क्या नाम? सर ये परिजनों से पता लगा है कि आरपीएफ में ड्यूटी करता है। अलवर के बगड़तिराहा थाना क्षेत्रांतर्गत 23 वर्षीय विवाहिता की दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज हुई है। खेड़ली सैयद निवासी मृतका आशा मीणा के पिता गिरिराज मीणा ने बताया कि मंगलवार सुबह थाने से उनके पास फोन आया था। इसमें सूचना दी गई कि मित्तल हॉस्पिटल में आशा भर्ती है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तब तक आशा दम तोड़ चुकी थी, लेकिन वहां ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उधर संवेदनहीनता की हद उस समय सामने आई जब पैसे देने के बाद ही पिता अपनी बेटी का शव ले पाया। गिरिराज मीणा ने बताया कि उनकी बेटी आशा की शादी वर्ष 2022 में पीपली का बास निवासी धनपाल मीणा से हुई थी। उन्होंने धूमधाम से शादी की, लेकिन इसके बावजूद 1 माह बाद से ही ससुरालजनों और पति ने दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दी। विवाहिता को भूखा तक रखा जाता था। सोमवार शाम को आशा ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले एक ब्रेजा गाड़ी और 5 लाख रुपए नगद की डिमांड कर रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि रेलवे टेक्नीशियन धनपाल मीणा की यह 4थी शादी थी, लेकिन इस बात का पता उन्हें बाद में लगा। और लड़की को नाम आशा है सर। हाँ जी, हमें सुबह 9 बजे पुलिस वाला ने फोन किया कि आपकी बच्ची मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती है और वो उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। यहाँ पे आया, यहाँ पे ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी ना मिले। वहाँ जा देखी, डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कही कि भाई ये भर्ती कराई है रात को, टाइम उसके बाद में साहब उन्होंने पुलिस वालों ने ये बात कहने के बाद में हॉस्पिटल वालों ने डेड बॉडी दी, सबको डिमांड की थी आपको? हाँ जी। क्या वो जो खर्चा के लिए बोल रहे थे साहब 17,500 रुपया पहले पैसे दो उसके बाद? जी हाँ साहब, पहले पैसे दो और उसके बाद में। लड़की ने जहर खाया है, खुद ने खाया है, किसी ने दिया है? दिया है साहब। किसने दिया? उसके पति ने, उसकी सास, एक उसका ससुर और एक इसका चाचा का लड़का मुकेश। क्या क्या नाम है इन तीनों चारों के? अलग अलग नाम है। पति का नाम तो धनपाल है। अच्छा। सास का नाम भोली देवी है, ससुर का नाम राम स्वरूप है और उसके चाचे के लड़के का नाम मुकेश है। क्या डिमांड करते थे आप? साहब शादी से 1 महीना बाद में ही परेशान करवा लगा छोड़िए। किस तरह की डिमांड करते थे? ये करते थे कि हमारी शादी हमारे अनुकूल नहीं हुई है। अच्छा। हमें अच्छी शादी करनी थी। फिर
बीच में मैंने इनको पैसे भी दिए हैं, उस पैसे दिए 50,000 दिया था। फिर कल शाम को वो लड़की ने बताया फोन करके कि एक 4 व्हीलर ब्रेजा गाड़ी और 5 लाख रुपया। जो लड़की का जो हस्बैंड है, क्या धनराज मीणा का नाम? धनपाल मीणा। धनपाल मीणा, ये क्या काम करता है? ये रेलवे में नौकरी करे साहब। किस पद पे? टेक्नीशियन। अच्छा। इससे पहले भी इसने 2 शादियां की है, 3 शादियां की है और तीन शादियां। आपको कब पता लगा कि इसने शादी के बाद में? शादी के बाद। जी हाँ, वो भी इसी तरह मार पीट दहेज वगैरह, वो तो उन्होंने भी इनसे वो पहले की जो 3 महिलाएं उनकी भी हत्या हो चुकी है या मौत? नहीं, वो उन्होंने उनसे तलाक हो चुका है। तो शादी तक ये बात आपसे छुपा के रखी? जी हाँ, शादी से बाद में पता चला है हमें। ये शादी कब हुई महिला की? इसकी 9 फरवरी 2022। जी हाँ। और ये शादी कहाँ हुई? उधर सीओ रामगढ़ ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि पीड़ित परिवार ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की रिपोर्ट दी है। वहीं मेडिकल बोर्ड से महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच की जाएगी। आशा वाइफ ऑफ धनपाल पुत्री गिरिराज मीणा, इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 से 2 साल पहले इसकी डेथ हो गई है। तो उस संबंध में अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मैंने बॉडी देखी है, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और डॉगरी डेथ का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आगे जो कार्रवाई होगी वो परिवार से इनका आरोप है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष ने जहर देके मारा है, दहेज प्रताड़ना करते हैं, उसके साथ मारपीट करते थे, धोखा पैसा रखते थे और कल भी उसको किसी निजी अस्पताल में छोड़ के भाग गए हुए। रिपोर्ट में ये चीज़ उन्होंने कही है, तो मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो सारी चीज़ें होगी वो पोस्टमार्टम आ जाएंगे। अभी प्रथम दृष्टया आपको देखने में क्या लगा? प्रथम दृष्टया अभी कुछ शरीर पे चोटें वगैरह कुछ ऐसी है नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधार पर हम करेंगे। अलवर शहर के 200 फीट रोड स्थित मंगलम सोसाइटी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। साथ ही करीब 5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक शानू शर्मा ने बताया कि वह रविवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन गए हुए थे। रक्षाबंधन पर वापस लौटे तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो जेवर और नकदी गायब मिले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित का कहना है कि सोसाइटी में किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। हम परसों यहाँ से चले गए थे 2 बजे। जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर हमें ऐसा लगा कि हमको चलना चाहिए, राखी का फेस्टिवल था। हम आए यहाँ पर, आने के बाद हमने देखा यहाँ से ये बोले कि गेट तो खुला हुआ है। मैंने कहा चाबी तो ये रही, तो बोले नहीं गेट खुला हुआ है, चोरी हो गई। तो हम तुरंत भागकर, हम तीनों बच्चे 2 मेरे और 2 हम हस्बैंड वाइफ अंदर भागे। देखा तो अलमारी खुली हुई थी, दोनों रूम खुले हुए थे और जो ज्वेलरी हम रख के गए थे वो पूरा उसमें वो बंद था। हम वृंदावन गए हुए थे और हम परसों गए थे संडे को दोपहर में यहाँ से गए थे और मंडे को राखी वाले दिन शाम को हम वापस यहाँ आ गए। हमारे यहाँ पर मेरी 7 तो मेरी रिंग है गोल्ड की और इसमें मेरा एक मंगलसूत्र है, एक जोड़ी पायल भी थी और मेरा एक उसमें चांदी का गिलास, कटोरी थी उसमें और पैसे नगद थे। बच्चों के गुल्लक थे, वो भी चले गए। साड़ियाँ थी, वो भी हैवी साड़ी, वो भी ले गए हैवी साड़ियों को। यहाँ से चूड़ियाँ थी। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अपने में सब वो बने हुए हैं। यहाँ लेना देना यहाँ कुछ नहीं है। मंगलम सिटी है 200 फुट रोड पर। काम नहीं तो 5-6 लाख के करीब यहाँ चोरी हुई है। अलवर में सामान्य चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों द्वारा मौन रखकर कोलकाता रेप एवं मर्डर केस की पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। उधर नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सियाराम मीणा के अनुसार सरकार को चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उधर संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि 2 मिनट का मौन रखकर मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर इस मौके पर डॉक्टर दिनेश यादव, योगेश नेहरा, गिरीश, सूरजभान शर्मा, नारायण सिंह, पप्पू सिंह और अजय सोनी आदि की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मंगलवार को मनाई गई। इस मौके पर अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से माल्यार्पण हुआ। यहाँ पौधे भी लगाए गए। महिला कांग्रेस ने महिला चिकित्सकों आदि का सम्मान भी किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी आदि मौजूद रहे।
इन सहित पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और SR यादव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से ही पंचायती राज व्यवस्था और निकायों में महिलाओं के लिए 33% महिला आरक्षण लागू किया गया था। वहीं राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक भी माना गया। घाणी में विकास की गंगा भाई, ऐसे हमारे महापुरुष कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के सम्माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और हम सब कांग्रेस जन राजीव गांधी पार्क अलवर में राजीव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्म जयंती मना रहे हैं। उसके अलावा भी हम राजीव जी के नाम पर 11 पौधे राजीव गांधी पार्क में लगाएंगे और उसके बाद राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में हम मरीजों को फल वितरण करेंगे। मेरा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है राजीव जी जहां भी रहे उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए हमारे देश के एक युवा शक्ति के जननायक, अगस्त क्रांति के जो कंप्यूटर की जो जनक कहने वाले, आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी आइडल के ऊपर को श्रद्धा सुमन करने आए हैं। निश्चित तौर पे राजीव जी का अलवर से बड़ा लगाव रहा है। वो कई बार यहाँ अलवर आए हैं और यहाँ कैबिनेट की या शिक्षा में मीटिंग भी करके गए थे, तो उनको अलवर से बहुत बड़ा लगाव रहा है। साथ ही युवा क्रांति के लिए जननायक इसलिए कहे जाते हैं, उन्होंने जो आज देश की 140 करोड़ के युवा जनता है उसमें 60% जो युवा है उनके दिलों पर आज इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने आज देश को विकसित बनाया है। युवा क्रांति के जननायक संचार कार्य के वो रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटराइज के अंदर देश को उस ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं जो विदेशों की शक्ति थी वो हमें मिला है। आज देश उनकी इस जयंती के ऊपर श्रद्धा सुमन करने के लिए याद कर रहा है और हम सदैव उसके आचरणों पे चलते रहेंगे। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और ये कंप्यूटर क्रांति के जनक रहे हैं। देश में जो कंप्यूटर युग है आया वो इन्हीं की देन थी और जिससे देश में बहुत क्रांति पैदा हुई। आज अमेरिका तक वो देश बहुत बड़ा देश है, वो भी हमारी कंप्यूटर क्रांति को मानता है। हमारे IT इंजीनियर आज अमेरिका में भी नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत ही इन्होंने किए हुए है वोटिंग, यानी 18 साल के बच्चे को जो वोटिंग देना है वह इन्हीं ने स्टार्ट किया था। पंचायत राज जो नया लागू हुआ वो इन्हीं के जब टाइम से हुआ था, इन्हीं ने किया था, जिसमें ये किया था कि पंचायत राज में हर साल 5 साल चुनाव होंगे, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। ये इनकी बहुत बड़ी देन थी। इनका कहना था कि जब तक पंचायत राज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, क्योंकि इनका कहना था कि जो भ्रष्टाचार होता है 100 रुपए में 18 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 18 रुपए नीचे पहुंचते हैं, यानी बहुत भ्रष्टाचार होता है। इसलिए सीधे पंचायतों को पैसे देने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम से कम हो, देश विकास हो। पूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जो आधी आबादी महिलाओं की है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए देश में महिलाओं को आगे लाने के लिए कार्य किए थे। उसी के उपलक्ष्य में हमारी जो सोनिया गांधी जी है, उन्होंने 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए काफी बड़े आंदोलन भी किए और इस देश में जब लोकतंत्र में अलवर के दीवानजी का बास में आवाजाही मुश्किल हो रही है। वर्षों से बदहाल मार्ग पर बारिश के चलते कठिनाई और बढ़ गई है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार पिछले करीब 25 वर्षों से दीवानजी के बास को जाने वाला एकमात्र रास्ता खस्ता हाल बना हुआ है। वहीं कई दिनों से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। एक छात्र अरमान खान के अनुसार स्कूल की बस या टेम्पो इस रास्ते में फंस जाते हैं। पैदल जाने पर यूनिफॉर्म कीचड़ से गंदी हो जाती है। ग्रामीण हूर खान ने भी समस्या के बारे में जानकारी दी। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हमारे रोड की बहुत ज्यादा हालत खराब है। हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। 20 दिन हो गए स्कूल गए हमको और गिरते गिरते जाते हैं। किसी दिन जाते हैं तो और मैडम भगा देती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं गिर के। अच्छा, पिछले 20 दिन से आप स्कूल क्यों नहीं गए? रोड की ज्यादा हालत खराब है। जो बस है स्कूल की वो आपके घर तक नहीं आ पाती? घर तक नहीं पहुंच पा रही है बस। पैदल जाते हैं रेस खराब हो जाती है। पैदल जाते हैं तो गिर जाते हैं। और गांव के लोग कैसे सर्वाइवल करते हैं उसके अंदर, कैसे आ जाते हैं? गांव के लोग भी पैदल आते हैं। कितने दिनों से समस्या है? 7-8 साल हो गई, हर साल होता है।
बारिश जैसे ज्यादा होगी समस्या बढ़ती जाएगी। तो अभी किसको शिकायत देने आए हो आप? आप शिकायत देने आए कलेक्टर को। तो बच्चे स्कूल भी जा पाते नहीं? बच्चे कहाँ जाए, स्कूल गिरे पड़े, स्कूल कहाँ जाए बच्चे? बच्चा ना के 150 बच्चा है, बच्चा कहाँ जाए बेचारा, वही पड़ा रहे। टेम्पो जाए कुछ जाए, कुछ नहीं जाता है उधर। पहले किसी को शिकायत दी आपने इस मामले में? हमने सब नहीं दी, पहली शिकायत है। हमने सरपंच को कहता है बनवा देता है, बनवा देता है, हर बार ये कहता है, कोई सरपंच नहीं बनवा देता है। वहीं वार्ड पार्षद जगदीश जाटव ने बताया कि मजदूरी करने वाले और ई रिक्शा चलाने वाले लोग भी काम पर नहीं जा पा रहे। कुछ दिन पूर्व गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही एक एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई और इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। ऐसे में जिला कलेक्टर को मिनी सचिवालय में ज्ञापन दिया गया है। ये करीब 20-25 साल से गांव की एक दीवानबास है, बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं दीवानबास की। वहाँ पे क्या है कि अभी करीब 1 महीने से जब से बरसात हो रही है तो ये क्या है, ये पीएचडी का काम चल रहा है, इसने और ज्यादा रोड खराब हो गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक को डिलीवरी करने के लिए महिला हॉस्पिटल आ रहे थे, बीच रास्ते में वो महिला ने दम तोड़ दिया। नहीं तो 1 महीने से बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ने गाँव वाले ने कोई बेचारे जो रिक्शा चलाते हैं ने उनकी मजदूरी होती, नहीं इनको खाने का दिक्कत है, बेचारे की सब बहुत ज्यादा परेशानी आई पड़ी दीवानबास में रोड की। बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते जब बच्चे साधन ही नहीं है, न तो कोई टेम्पो आता है, न कोई वैन आती है, कुछ आता ही नहीं है, तो बच्चे जाएंगे। अगर बच्चे जाते हैं तो उसमें ऊपर का ड्रेस खराब हो जाते हैं इनकी। सड़क इतनी खराब है, कोई व्हीकल आ नहीं पाता, जिसकी वजह से ना तो कोई एम्बुलेंस आ पाती, ना कोई जा सकता है, स्कूल की बस आ पाती। हाँ, और जो बेचारे जो मजदूरी करते हैं रिक्शा वाले ने, वो रिक्शा ही नहीं, रिक्शा वो घर में फंसा पड़ा, लोग ने वो कहीं मजदूरी करने जाते। अब नहीं तो इतने कि मतलब वहाँ पे गंदगी हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं, प्रशासन सो रहा है इस चीज के लिए भी। तो और फिर क्या है, जैसे नेता वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, एक गरीब आदमी को दीवानबास के गांव को कोई वोट नहीं है इनके पास में, कोई लोग बाग हमदर्द नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ता है तो गांव वाले भूल जाते हैं कि चुनाव में कोई भी सरपंच लड़ता है तो दीवानबास में वोट नहीं है कि इनका, कोई भी हार नहीं बूटा के भाई तुम्हारा बास में रोड चाहिए, मलबा डलवाओ, 2 ट्रक 2 ट्रेन 3 ट्रक। अलवर के दिल्ली दरवाजा बाहर मोहल्ला खास में महीनों से लोग गंदगी से परेशान हैं। क्षेत्रीय निवासी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि यहां कई महीनों से सफाई नहीं हो रही। साथ ही वार्ड 11 और वार्ड 10 के बीच स्थित इस जगह को लेकर दोनों पार्षद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। वहीं नगर निगम सहित कलेक्टर की जनसुनवाई में भी शिकायत की जा चुकी है। उधर बुजुर्ग महिला प्रकाशी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका पैर भी फिसल गया था, ऐसे में ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। एक अन्य वृद्धा भी गिरने के कारण घायल हो गई थी। ये ऐसे फिसल गई, नीचे सीढ़ी उतर रही थी, झोल नहीं डटा, गिर गई पानी में गिर गई। फिर ज्यादा चोट आई है? हाँ, चोट आई है, ऑपरेशन बोल दिया, एक टांग से चल नहीं जा रहा, एक टांग से ऑपरेशन हुआ। कब की बात है ये? अभी ये बारिश हुई थी जब की बात है, गंदे पानी की वजह से। हाँ, गंदी, हाँ, फिसल हो गई। पहले आगे जो आप सामने देख रहे हो वो सड़क 2 बार बन चुकी है। वो सड़क ऊंची होने के कारण जो पहाड़ों का पानी आता है वो ये नीची सड़क, जबकि ये 15-20 सालों से ये सड़क कभी बनी हुई नहीं है। इस कारण से पहाड़ का जो मलबा गंदगी सब इधर आके जमा हो जाता है। अब हालत देखो आपके सामने क्या है, व्यक्ति पैदल चलते हैं उसके पैर कीचड़ में होते, बताओ। ये देखो ये क्या हो रहा है। जनसुनवाई में गए थे, पहले भी हम जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर साहब के पास, अब भी जन सुनवाई में गए थे। 16 तारीख को जो जन सुनवाई हुई थी, 16 अगस्त को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अब की बार आपकी सड़क निश्चित बनवाएंगे, चाहे UIT से बनवाए, चाहे नगर निगम से बनवाए, चाहे PWD से। सफाई के लिए कोई नहीं आता। यहाँ के जो पार्षद है इस एरिया को सामने देख रहे हो, वार्ड नंबर 11 कर रखा है, इसको 10 कर रखा है, ऐसे कर रखा है इन्होंने। अगर सामने झाड़ू नहीं मारते, वो कहते हैं कि ये देवेंद्र रसगनिया पार्षद की उसमें आता है, सामने वाला देवेंद्र रसगनिया कहता है महेश नायक के पार्षद में रहे। तो 10 और 11 पार्षद के चक्कर में इस वार्ड का कुछ नहीं हो रहा, ना साफ सफाई किसी प्रकार से, देखो कोई सफाई नहीं है। ये रक्षाबंधन पर्व और श्रावण मास के समापन पर सोमवार शाम त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का कमल पुष्पों से अलौकिक श्रृंगार हुआ। वहीं दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा रही। महंत जितेंद्र खेड़ापति के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार पर रात 9:15 बजे भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन हुआ और रुद्री पाठ किए गए। कमल पुष्पों से अभिषेक सहित महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया।
डाइट के सीएमडी प्रभाग की ओर से जिले के पीएमश्री विद्यालयों के शिक्षकों से मॉड्यूल निर्माण करवाया जाएगा। ऐसे में सोमवार से नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में 5 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। एसआरजी डॉक्टर अनूप दत्त शुक्ला ने बताया कि जिले में 29 पीएमश्री विद्यालय हैं। वहीं कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के अध्यापकों को मॉड्यूल निर्माण के बारे में बताया जा रहा है। पीएमश्री विद्यालयों के लिए जो शिक्षक हैं उनके 1 से 8 और 9 से 12 उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हैं, उनके लिए मॉड्यूल का निर्माण करना है। इस प्रकार के सेशंस, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन्हें किन किन चीज़ों में जागरूकता की आवश्यकता है। ज्ञान तो पहले से ही है काफ़ी, लेकिन चीज़ों को अपडेट होने की ज़रूरत है, तो अपडेशन के लिए ये प्रशिक्षण है पीएमश्री विद्यालय के शिक्षकों के लिए। तो मॉड्यूल निर्माण होना है। उस मॉड्यूल निर्माण के लिए अभी हम 5 दिन का प्रशिक्षण रख रहे हैं, मतलब वर्कशॉप है ये। और इसमें अलग अलग हमने टीचर्स जो है विषय विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया है और ये मॉड्यूल निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। अलग अलग सेशंस लिखेंगे, उनको 5 दिन में समाप्त किया जाएगा और एक किताब के फॉर्मेट में मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत करके आगे हम प्रशिक्षण को कार्यान्वित करवाएंगे। प्रशासन की अनदेखी के चलते अलवर बस स्टैंड से मिलिट्री हॉस्पिटल तक जाने वाला सड़क मार्ग कई सालों से जर्जर हाल है। इस मार्ग पर कई फुट गहरे गड्ढे मौजूद हैं और बारिश में इनमें पानी भर जाता है। ऐसे में दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय निवासी एडवोकेट प्रदीप कुमावत ने बताया कि अलवर बस स्टैंड से निकलने वाली बसों के लिए भी यह मुख्य मार्ग है। करीबन 3-4 साल से ये रोड बिल्कुल क्षत विक्षत हो चुकी है और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये शहर के मुख्य मार्गों में से है, जो कि जहाँ की भारी ट्रैफिक भी रहता है और बसों का आवागमन जारी रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो रोड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी तरह कई दफे अधिकारियों को प्रशासन को अवगत कराया कि साहब इस रोड पे पहले भी 2 बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 2 लोगों की जानें चली गई और फिर भी अभी भी प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ से बसों का आवागमन रहता है और भी ट्रैफिक रहता है, जो कि भारी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा है। सड़क बिल्कुल क्षत विक्षत हो चुकी है और फिर भी करीबन 2-3 साल से स्थिति यही है। बीच में भी एक बार बस हल्की फुल्की सी रिपेयरिंग जरूर की थी, लेकिन पूरी तरीके से इसका निर्माण नहीं हो रहा है। जबकि अंदर कॉलोनी में जहाँ इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी वहाँ रोडों का निर्माण किया गया है, सब काम हुए, लेकिन इस मुख्य मार्ग पर प्रशासन ने किसी प्रकार की आज तक कोई सुध-बुध नहीं ली। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम दोलही में कुल्हाड़ी से हमले में एक युवक जख्मी हो गया। पीड़ित तोताराम ने बताया कि वह रात को अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान ग्रामवासी विनोद उसके पास आया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए कहा। जब तोताराम ने उसे मना किया तो युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित को रामगढ़ से जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम घाट में नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बहनें नदी में करेले तोड़ने गई थी। इसी दौरान यहां एक बालिका गड्ढे की वजह से अचानक गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बालिका भी डूब गई। इन्हें ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। मृतका धोलीबाई की उम्र 15 वर्ष और संजना की आयु 14 वर्ष थी। उनके पिता की बीमारी के कारण करीब 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। उधर थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि ग्राम घाट के बाद से सूचना मिलने पर वे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शवों का पोस्टमार्टम बड़ौदा में CHC में करवाया गया। म्यार लेने के लिए इनको 2-4 करेले मिल गए, उनको तोड़ लिया। उसके बाद में वापसी हो रही थी, जून उपाड़ने के कारण रोड पे से पैर फिसल गया छोटी लड़की का। उसके बाद में बड़ी लड़की, उसको बचाने के लिए उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसका भी पैर फिसल के दोनों डूब गई। वहीं पे खत्म हो गई दोनों? हाँ, दोनों पानी में डूब गई। अच्छा। उसके बाद में पता चला एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसको बाढ़ दिखे थे। उसके बाद में एक बार छोड़ के निकल गया था। दोबारा वापसी उसने सोचा कि कांचों के वो नहीं होते हैं बाढ़, इसके तो बाढ़ हैं। उसने पता पड़ा 6 बजे के समथिंग, जब यहाँ से आदमी गए, जब उनको निकाला गया, जब उसको निकाला गया। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम पप्पी, गांव घाट का बास। कठूमर में बुधवार को होने वाली SC/ST वर्गों की रैली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। SDM सुखराम पिंडिल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान DSP जोगेंद्र सिंह राजावत ने शांति बनाए रखने की अपील की।
आरक्षण मुद्दे को लेकर यह रैली अंबेडकर पार्क से सुबह 10 बजे शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी। इस अवसर पर तहसीलदार आर.के. यादव, थानाधिकारी संजय शर्मा, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, सरपंच गुड्डू, सुकेश गुजर और कल्लूराम चौधरी आदि मौजूद रहे। और वहीं 21 अगस्त को एससी एवं एसटी वर्गों द्वारा भारत बंद मामले को लेकर थानागाजी थाने में बैठक हुई। इसमें इन वर्गों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही एसडीएम अमीलाल यादव, डीएसपी सुगढ़ सिंह, थानाधिकारी राजेश मीणा, उप जिला प्रमुख आदि शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन शांतिपूर्वक रखने का भरोसा दिलाया गया। देखो, हमने जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं और जो व्हीकल्स के यूनियन वाले हैं उनको भी बुलाया है, और जो बंद कराने वाले हैं उन सभी मौजूद आदमियों को बुलाया है और सबसे बातचीत की है। सबने यही कहा है कि शांतिपूर्वक करेंगे। व्यापार मंडल भी सहयोग के लिए तैयार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो शांतिपूर्वक बंद की पूरी वो है, और हमारी तरफ से भी हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे। हमारा पूरा जाब्ता रहेगा साथ में, तो किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। और जो भी हमारे थानागाजी के और थानागाजी के आसपास के जो भी प्रबुद्धजन हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक हमारी व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं। अभी जैसे सीओ साहब ने आपको बताया कि संगठन के लोगों से बात हो चुकी है, व्यापार मंडल, दूसरे जो छोटी गाड़ियों वाले व्यक्ति हैं उनसे उनके संगठन में से बात हो गई है, तो सब कुछ शांति के लिए रहने की पूरी उम्मीद है। अलवर मुख्य जिला शिक्षा कार्यालय में ऐसे कार्मिकों ने अपने पुरस्कार विभाग को समर्पित किए जिन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया गया था। सीडीओ एवं आईएएस सोनू कुमारी के समक्ष पुरस्कार समर्पित किए गए। इनमें सम्मानित हुई शारीरिक शिक्षिका व्याख्याता यशोदा मठपाल और बास्केटबॉल की राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा शामिल थी। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने नारी शक्ति को और सशक्त करने में सहयोग देने की अपेक्षा जताई। साथ ही दोनों सम्मानित शारीरिक शिक्षकों को बधाई दी। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अरुण जोशी, डीओ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय नेकीराम और प्रशासनिक अधिकारी तेज कुमार शर्मा उपस्थित रहे। अपने शहीद ताऊ की प्रतिमा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते वक्त भतीजी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य गांव पावटा में नजर आया। मौके पर मौजूद परिजनों ने बहन और भतीजी को संभाला। बीएसएफ में इंस्पेक्टर चंद्रराम मीणा 26 अगस्त 2021 को पंजाब के फाजिल्का में शहीद हुए थे। हर वर्ष अपने ताऊ और भाई को रक्षा सूत्र बांधने बहन और भतीजी ग्राम बैरावड़ा एवं नांगल से रक्षाबंधन पर आती हैं। पृथ्वीपुरा में लोक देवता के स्थल पर धार्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार कल्ला जी, पाबू जी और रूपनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से यहां भव्य मेले और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 27 अगस्त को विशाल जागरण और 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से भंडारा होगा। इस बारे में कल्ला जी महाराज के पुजारी रामवीर रेबारी ने जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिला यात्रियों की भीड़ रही। ये महिलाएं अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के बाद वापस लौट रही थी। इसके चलते मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन से जयपुर और दिल्ली की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में भीड़ रही। समाजसेवी सावन कुमार, गौरव कुमार और सतीश चंद्र के अनुसार महिलाओं के भाई एवं अन्य परिजन उन्हें छोड़ने स्टेशन पर पहुंचे। भाई बहन के अटूट बंधन प्यार प्रेम को निभाने के लिए बहनें भाई के घर पहुंची थी, जहां मंगलवार को सुबह बहनों को श्रद्धानुसार भेंट देकर विदा किया गया। तो बड़ी संख्या में बहनें मालाखेड़ा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन जैसे ही आई, बहनें ट्रेन में सवार होकर अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। इस दौरान भाइयों की आंखें और बहन की आंखें भी नम नज़र आई और इस अटूट बंधन को इसी प्रकार से निभाते रहे हैं। इसी आशा के साथ बहनें अपने भाई के घर से अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। थानागाजी क्षेत्र के अंदर पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही मौसमी बीमारियों की आशंका बनी हुई है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन सहित कुछ पार्षदों ने बैठक भी की। इसमें उप सभापति के प्रतिनिधि राजेश शर्मा, पार्षद सुरेश चंद्र शर्मा और कमलेश शर्मा आदि शामिल हुए।
अनौपचारिक चर्चा में व्यवस्था नहीं बनी, चेयरमैन साहब से या एजेंडे को लेकर ये सहमत नहीं थे, तो इन्होंने काफ़ी सारे लोग अनुपस्थित रहे, लेकिन कोरम के जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया, हस्ताक्षर नहीं किए। लास्ट के अंदर अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको पोस्टपोन कर दी गई। उसके जस्ट बाद में यहाँ ऑफिस में आए थे और अभी इन लोगों ने एक तो भरदर जी के मेड़े पर जो सफाई के लिए यहाँ से कर्मचारी जाते हैं, ऑटो टिप्पर जाते हैं, इस पर अपना विरोध जताया है कि वो हमारी पंचायत में नहीं आता है, हमारे नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए नहीं दिया जाए। पहले शहर की सफाई व्यवस्था देखी जाए और हमारी इच्छा होगी तो हम भेजेंगे, नहीं तो अपनी पंचायत अपनी व्यवस्था करें। और अभी इन्होंने बैठे हैं, बैठकर एक व्यवस्था हमने देखी है कि भाई क्या क्या मुद्दे हैं, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर ये आते हैं। स्पष्ट नहीं होता है कि कौन कौन से मुद्दे पर ये हैं, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि बोर्ड की अंतिम चरण की ओर है, 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो सभी के मन में जो अपेक्षाएँ और अब तक की जो खामियां रही हैं उनको लेकर रोष और मतलब काफ़ी सारी मतलब इनमें भ्रांतियाँ भी हैं। इनको देखते हुए इन्होंने अभी सडनली यहाँ पर एक अपना धरना सा सांकेतिक धरना दिया है। उस धरने के अंदर ये कह रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि हमारे पास में टेंडर समाप्त होने के पश्चात भुगतान नहीं था, फंड नहीं था, तो नए टेंडर हमने बोर्ड के अंदर उसकी अनुमति से टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। परसा का बास ग्राम पंचायत के चांद पहाड़ी गांव में बरसात आने के बाद घरों में पानी भर गया, साथ ही एक मकान गिराऊ हालत में पहुंच गया है। ग्रामीण जसराम गुजर के अनुसार बारिश में उनके घर में बड़ी दरार आ गई है, ऐसे में मकान ढहने की हालत में है। गौरतलब है कि नटनी का बारा से मालाखेड़ा तक रोड निर्माण चल रहा है। यह सड़क ऊंची होने की वजह से घरों में पानी भर जाता है, साथ ही सड़क के समीप निर्मित नाला भी अधूरा है। ये रोड का सरेटा पानी आके नहीं ये बाकड़ में भर जाता है, इससे पानी बैठ गया यहाँ की जा रही दीवार नीचे बैठ गया। अच्छा, कमरा टूट गया, गिरा हालत में है? बिल्कुल गिरा हालत में है तुम्हारा, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। बच्चों को और खतरा है, छोटे छोटे बच्चे भी यहीं खेलते रहते हैं। बच्चे भी यहीं खेलते रहते हैं। अलवर में भवानी सिंह की गली स्थित स्वयंभू शिव मंदिर में शिव जी के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, वहीं श्रद्धालु महिलाएं नृत्य करती नजर आई। गौरतलब है कि इस शिव मंदिर में हाल ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। इसी कड़ी में शिव जी का विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। गायक लाला राम योगी, जसवंत योगी, सागर सैनी और सलीम ने इस दौरान प्रस्तुतियां दी। खैरथल में बाईपास रोड स्थित वार्ड 8 में एक घर में बिजली गिर गई। यहां के निवासी विजय कुमार पटवा के घर में यह घटना हुई है। मंगलवार तड़के पूरा परिवार सो रहा था। इसी दौरान मकान पर तेज धमाके के साथ बिजली गिर गई। स्थानीय निवासी गोलू पटवा ने बताया कि इसके चलते विद्युत उपकरण भी फूंक गए। साथ ही परिवार के सभी सदस्य और आसपास के लोग घर के बाहर निकल आए। ये हुआ कि हम 3 बजे सो रहे थे तो अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें यानी हमारा जो बिजली गिरने की आशंका है, जिसमें हमारा एसी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जैसे टीवी और वॉशिंग मशीन सब खराब हो चुके हैं और इसकी सूचना हमने प्रशासन को दे दी है। खैरथल जिला भले ही बन गया, लेकिन यहाँ सुविधाएं नाम मात्र की हैं। कस्बे के मुख्य फाटक पर आए दिन जाम लग जाता है। इसके अलावा अंडर ब्रिज में बरसात होने पर पानी भर जाता है। मंगलवार को भी यही हालात नजर आए। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिसे खासी मशक्कत के बाद निकाला गया। खैरथल थाना पुलिस ने शराब ठेके पर लूट के आरोपी लकी जाट को गिरफ्तार किया है। 16 अगस्त को बगेरी मोड़ स्थित शराब के ठेके पर लूट हुई थी। वहीं शातिर के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कट्टा बरामद हुआ है। लकी के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आदि में अनेक गंभीर मामले दर्ज हैं। उस पर दिल्ली की कपिल सांगवान नंदू गैंग के लिए काम करने का आरोप है। दोनों आरोपियों का जो संबंध है वो नजफगढ़ के नंदू गैंग से होना सामने आया है। जो प्रमुख आरोपी है उसका नाम लकी जाट है और उसके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं, जिसके अंदर आर्म्स एक्ट 302, 307 और इसी तरीके की गंभीर धाराओं के अंदर दर्ज है। और दूसरा आरोपी जो है सोमवीर उर्फ सोनू, उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट और 392 और लूट की धाराएं ऑलरेडी उसके ऊपर उन केसेस के अंदर हैं। तो अभी इनसे एक बिना नंबर की जो है स्विफ्ट गाड़ी
वो हमने जब्त करी है और फिलहाल दोनों जो है उनसे पूछताछ चल रही है। बाबा मोहन राम मेले में श्री मौनी बाबा गौशाला कमेटी सामाजिक सरोकार निभा रही है। वहीं भिवाड़ी के कालीखोल में भर रहे बाबा मोहन राम मेले में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तैनात हैं। साथ ही एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने एडवाइजरी जारी की है। उधर गौशाला कमेटी के उपाध्यक्ष बने सिंह विधूड़ी के अनुसार अनेक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई हैं। हेल्प डेस्क पर बने सिंह सहित देशपाल यादव, वीरेंद्र सैनी, कमल कसाना, विक्रम सिंह गुजर, विवेक शर्मा, यशपाल आचार्य और कंवर सिंह चौधरी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कमेटी के सचिव देशपाल यादव ने श्रद्धालुओं से मेले में जेवरात पहनकर नहीं आने और कीमती सामान को सुरक्षित रखने सहित अनजान व्यक्ति द्वारा दिए खाद्य पेय पदार्थ का सेवन नहीं करने जैसी अपील की है। तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम भिंडूसी में मेगा हाईवे रोड पर सड़क हादसे में पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर लोकेश कुमार घटनास्थल पर जाब्ते के साथ पहुंचे। वहीं दोनों शवों को तिजारा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि सीकर जिले के नीमका थाना तहसील निवासी 31 वर्षीय रोहताश अपनी 12 साल की बेटी शिवानी यादव के साथ बाइक से ग्राम नौरंगाबाद जा रहे थे। मेगा हाईवे पर पीछे से आ रहे ट्रॉला ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रॉला चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। भिवाड़ी के फेज 3 थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। शातिर सन्नी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुखबिरों ने इस बारे में सूचना दी थी। इसके बाद एएसआई सूबे सिंह जाब्ते के साथ गोधान चौक से हरलाकी ढाणी जाने वाले मार्ग पर पहुंचे। यहां घेराबंदी के बाद रेवाड़ी क्षेत्र के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम सुमेल स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पर झंडा समारोह आयोजित किया गया। यहां लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के अश्वारूढ़ मूर्ति के समक्ष झंडारोहण हुआ। साथ ही पूजा अर्चना की गई। सरपंच करण सिंह चौधरी और विजय कुमार सहित अन्य लोगों ने सभी कलाकारों का स्वागत भी किया। ग्राम कलसाड़ा में ग्रामीणों ने व्याख्याता राजेंद्र बसवाल का अभिनंदन किया। वे राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में कार्यरत हैं। उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए हाल ही जिला प्रशासन ने सम्मानित किया था। वहीं इस मौके पर बाबूलाल बसवाल, कृष्णदत्त शर्मा, सुभाष बसवाल, रामोतर शर्मा, गिरिराज जाट, राकेश चौधरी और गंगाराम आदि की मौजूदगी रही। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम निजाम नगर में मास पारायण रामायण का समापन हुआ। इस अवसर पर मंगलवार को सत्यनारायण भगवान का 25वां भजन एवं सत्संग समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। भक्त कमल भादवा ने बताया कि 19 एवं 20 अगस्त को अनेक आयोजनों का दौर चला। वहीं बुधवार सुबह 10 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं भजन रागिनी की प्रस्तुति अमित चौधरी एवं साथियों ने दी। आरक्षण मुद्दे पर SC/ST संगठनों द्वारा भारत बंद के ऐलान के चलते खैरथल तिजारा एसपी ने बैठक की। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने आम जन से प्रशासन का सहयोग करने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील जारी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विभिन्न संगठनों एवं व्यापार संघ के साथ संयुक्त बैठक भी की गई। इसमें 21 अगस्त को शाम 4 बजे तक बंद रखे जाने और शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। जी कल 21 अगस्त को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संगठनों की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया है, उसके लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो रूट है वो डिसाइड हो चुका है और जो व्यापार संघ और जो संगठन के लोग जो हैं इनके बीच में भी जो एक कंसेंसस की स्थिति है वो बन गई है। दूसरा मेरा ये निवेदन रहेगा सभी से कि इस बंद को शांतिपूर्वक तरीके से संपूर्ण कराने के लिए, निकालने के लिए आप प्रशासन का सहयोग करें। इसके कितने टाइम तक के लिए? जी इसमें ये सामने आया है कल सुबह 10 बजे से लेके और शाम को करीब 4 बजे तक, जिसके अंदर विभिन्न कस्बों के अंदर और खैरथल के अंदर भी जो समुदाय के लोग हैं वो रैली के तौर पे निकल के और ज्ञापन देंगे SDM और कलेक्टर से। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिलीसेड हुई लबालब और 8 साल के बाद चली चादर। तमाशबीनों की भीड़ के चलते तैनात किया पुलिस जाब्ता। SC/ST संगठनों ने बुधवार को भारत बंद के तहत अलवर बंद का किया आह्वान। आरक्षण से छेड़छाड़ के लगाए आरोप।
बच्चों को ठूंसकर भरने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चला अभियान। परिवहन विभाग ने जांच कर ठोके चालान। और ब्रेजा कार और 5 लाख की खातिर विवाहिता को उतारा मौत के घाट। खेड़ली सैयद निवासी पीहर पक्ष ने ससुराल जनों के खिलाफ करवाई एफआईआर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।